नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद्या संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम राजस्थान के जिले थे जितने भी वो पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे जिले 3 या 4 जिले हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अंदर हमने अजमेर कर लिया है, अलवर कर लिया है, बारा कर लिया है। ठीक है, जो अगला जिला होगा अपना वो होगा बाड़मेर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसके बारे में। बाड़मेर जिला दर्शन। बाड़मेर जिला दर्शन की बात करें तो बाड़मेर क्यों प्रसिद्ध है, किसने इसकी स्थापना की, कहाँ पर कह सकते हो, बाड़मेर के अंदर कौन से पर्यटन स्थल है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बाड़मेर का नाम आते ही एक नाम आता है, ये तेल एवं प्राकृतिक गैस, तेल एवं गैस का भंडार है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार है, इसलिए भी बाड़मेर का जिक्र आता है, तब यही नाम आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो रिफाइनरी है पंचभद्रा में वो भी लग रही है। ठीक है, इस प्रकार से इसका नाम आता है। ठीक है, बाड़मेर की बात करें तो इसका अर्थ क्या है, बाड़मेर का अर्थ, बाड़मेर का शब्द का अर्थ है, उसे कहा जाता है बाढ़ का किला। ठीक है, क्या कहा जाता है, बाढ़ का किला इसका अर्थ होता है। किसका, बाढ़ का किला। स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना किसने की, तो बाड़मेर की स्थापना है वो राव बाधा के द्वारा। ठीक है, कहते हैं कि राव बाधा ने एक जूना किला बसाया था, जूना किला। उस जूना किला के ऊपर ही बाड़मेर की स्थापना की गई है। जूना किला है, ये खंडर हो चुका है, ये उसी के ऊपर क्या है, बाड़मेर की स्थापना की गई है। ठीक है, याद रखना, स्थापना राव बाधा के द्वारा। और ये प्राचीन काल में जोधपुर रियासत का भाग होता था। किसका, जोधपुर रियासत का। जोधपुर रियासत या मारवाड़ रियासत कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मारवाड़ रियासत का भाग होता था। और जो मारवाड़ के शासक थे, मारवाड़ के शासकों की राजधानी हुआ करता था। क्या होता था, राजधानी हुआ करता था बाड़मेर। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखेंगे। बाड़मेर यानी जिक्र होते ही जो आपके तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार हैं उनका जिक्र होता है। इसका अर्थ आता है बाढ़ का किला। और स्थापना राव बाधा के द्वारा। किसके द्वारा, राव बाधा के द्वारा। ठीक है, और ये एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों लगती है। जो सीमा है इसकी वो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों से लगती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो ये सीमा लगती है इसकी पाकिस्तान से। किससे लगती है, पाकिस्तान से। और अंतर्राज्य की बात करें तो ये सीमा लगती है गुजरात से। कहाँ से, गुजरात से। ठीक है, तो याद रखेंगे ऐसा जिला है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों से लगती है। अंतर्राज्य की बात करें तो गुजरात से, अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो पाकिस्तान से। ठीक है, और बात करें कि जो राजस्थान के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। पहला जैसलमेर रखता है, ये दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का दूसरा जिला 2 नंबर। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल है 28,000
387 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 28,387 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये कह सकते हो जो बाड़मेर की जो प्रमुख कह सकते हो या बाड़मेर की जो मुख्य जानकारी है ये मैंने आपको बताई है, ठीक है। जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है, राव बाजा के द्वारा, ठीक है। जूना किला पहले था, राव बाजा ने बताया था जूना किला, और उसके खंडर पर फिर खंडर हो गया और उसके ऊपर क्या बसाया गया, बाड़मेर बसाया गया, ठीक है। अब ये याद रख लेंगे पूरा का पूरा। और जोधपुर रियासत का ये हिस्सा था, और सीमा है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो पाकिस्तान से, और अंतर्राज्यीय की बात करें तो गुजरात से लगती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा जिला है, पहला कौन सा है, जैसलमेर है। कौन सा है, जैसलमेर है। क्षेत्रफल कितना है, 28,387 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। अब इसके बाद में जब चर्चा कर लेते हैं इसके प्रमुख जो मेले कौन से हैं, प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन से, उनकी चर्चा करते हैं, ठीक है। पहली बात इसकी जो प्रमुख मेले हैं उनकी चर्चा करते हैं। प्रमुख मेले, पहले मेले की बात करें, मल्लीनाथ जी का मेला। मल्लीनाथ जी का मेला, मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ पड़ता है, याद रखना आप, तिलवाड़ा के अंदर। कहाँ पड़ता है, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा, और स्थानों के अंदर थोड़ा थोड़ा अंतर चलता है, ये तिलवाड़ा है और एक स्थान लिखा जाता है तलवाड़ा, अंतर है काफी, ध्यान रखना। तलवाड़ा, तलवाड़ा अगर स्थान आए तो ये तलवाड़ा स्थान है कहाँ पे, आपके जो 12 है, 12 के अंदर है। और आ जाए तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील आ जाए तो ये रहेगी हनुमानगढ़ में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आए आपको तिलवाड़ा तो सीधा ही आपको याद रखना है मल्लीनाथ जी का मेला जब बाड़मेर है, ठीक है। तलवाड़ा 12 के अंदर है, तलवाड़ा झील है वो हनुमानगढ़ के अंदर है, ठीक। कंफ्यूज नहीं होना है एक जैसे नाम में, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। अब देखिएगा मल्लीनाथ जी का मेला, इसे कहा जाता है राज्य का सबसे प्राचीनतम मेला। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम मेला, ठीक है। राज्य का सबसे प्राचीनतम मेला की बात करें तो सबसे प्राचीन मेला है, ठीक है। फिर राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, और इस प्रकार पशुओं की संख्या पर, ये पशु मेला है, ध्यान रखना ना, पशुओं की संख्या के आधार पर पशु मेला है, ध्यान रखना भाई, है ना, पशु मेला। पशु मेला वो धार्मिक मेला है, पशु में धार्मिक मेला है, ठीक है। पशुओं की संख्या के आधार पे सबसे बड़ा मेला है। बात करें अगर पशुओं का मेला हो गया, अगर आय की दृष्टि से बात करें, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला, आय की दृष्टि से बात करें तो वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर वाला, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। परबतसर पशु मेला लिख रहे आप सीधा ना, परबतसर जो नागौर में है, परबतसर पशु मेला, ठीक है, याद रखना है, परबतसर पशु मेला, ठीक है, आय की दृष्टि से। लेकिन संख्या बल के आधार पर बात करें तो ये कौन सा होगा आपका, मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर वाला, ठीक है, याद रखेंगे आप, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस मेले के अंदर और क्या क्या खासियत है पूरे, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो मल्लीनाथ जी का मेला है वो पशु मेला है। कैसा मेला है, पशु मेला। राज्य का सबसे प्राचीनतम मेला क्या है, राज्य का प्राचीनतम मेला और राज्य का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। अब मेला भरता है, भरता कब है, ध्यान रखना, चैत्र कृष्ण एकादशी से
चैत्र शुक्ल एकादशी तक, यानी 15 दिन ये मेला बढ़ता है, चैत्र शुक्ल एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। ठीक है, याद रखना है आपको, चैत्र कृष्ण एकादशी से शुरू होता है और चैत्र शुक्ल एकादशी तक चलता है, 15 दिन मेला चलता है। ठीक है, आपको याद रखना। जो मल्लीनाथ जी का मेला है तिलवाड़ा के अंदर है पशु मेला, और मल्लीनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि एक राजा थे, क्या थे, एक राजा थे, और फिर उन्होंने कह सकते हो संन्यास ग्रहण कर लिया और प्रमुख लोक देवता के रूप में राजस्थान में पूजनीय हुए थे। ठीक है, राजस्थान में प्रमुख लोक देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है मल्लीनाथ जी को। ठीक है, याद रखेंगे आप। ठीक है, तो अब मैं इसको रब करता हूँ। दूसरा मेला है आपका, उसका नाम है सावन मेला। सावन मेला, सावन मेले के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये बढ़ता कहाँ है, ये याद रखना फिर। तो ये बढ़ता है सिवाना गांव में, बाड़मेर, सिवाना गांव है जो बाड़मेर के अंदर है, यहाँ बढ़ता है। कहाँ पे, सिवाना गांव में, ये याद रखेंगे आप, सावन मेला यहाँ बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद में मेला है आलम जी का मेला। आलम जी का मेला है वो है दोईमन्ना में, दोरीमन्ना। ठीक है, दोरीमन्ना भी कहाँ है, बाड़मेर के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे आलम जी का मेला दोरीमन्ना में। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करें और जो मेले हैं उनकी चर्चा करते हैं। जो अगला मेला है आपका वो भरेगा रणछोड़ राय जी का मेला। रणछोड़ राय जी का मेला, ये बढ़ता है आपका खेड़ में, बाड़मेर का स्थान है खेड़। ठीक है, और ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। रणछोड़ राय आप जानते हैं भगवान कृष्ण को समर्पित है, भगवान कृष्ण को समर्पित है। ठीक है, रणछोड़ राय जी का मेला खेड़ भगवान कृष्ण को समर्पित है। ठीक है, और ये कह सकते हो एक फैक्ट याद रखना इसके बारे में कि जो ऊंट पशुपालक जाति है रेबारी और रायका, या रेबारी कर दो या रायका, एक ही चीज है, रायबारा या रायका जाति का मुख्य पूजा स्थल है। ठीक है, रेबारी या रायका जाति है, उनका क्या है, ये मुख्य पूजा स्थल है। कौन सा, रणछोड़ राय जी का मंदिर खेड़ के अंदर। ठीक है, फिर आपका अगला मेला है जो हल्देश्वर महादेव का मंदिर, हल्देश्वर महादेव का मेला। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। हल्देश्वर महादेव का जो मेला है वो पड़ता है पीपलूद में, कहाँ पे, पीपलूद, याद रखना कहाँ पे पड़ता है, ये पीपलूद के अंदर पड़ता है हल्देश्वर महादेव का। ठीक है, अब अगला मेले की बात करेंगे जो सुइया मेला है, चोटन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, चोटन के अंदर। और ये मेला काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई, सुइया मेला ये है चोटन में। ठीक है, चोटन के अंदर। ठीक है, और इसी मेले की विशेषता है कि ये 4 सालों में एक बार पड़ता है। कितने सालों में, 4 सालों में एक बार पड़ता है, 4 साल में एक बार। ठीक है, 4 साल में एक बार बढ़ता है, 4 साल में एक बार बढ़ता है। इसी कारण इसे कहा जाता है अर्ध कुंभ की संज्ञा देते हैं। क्या देते हैं, अर्ध कुंभ की संज्ञा इसे देते हैं। किस मेले को, चोटन मेले को। ठीक है, चोटन का जो सुइया मेला है इसे कहते हैं अर्ध कुंभ। क्या कहते हैं, अर्ध कुंभ, क्योंकि 4 साल में ये एक बार बढ़ता है। और
बढ़ता है किस तिथि को? पौष अमावस्या को, याद रखना, पौष अमावस्या को बढ़ता है, ठीक है। याद रखना ये, क्योंकि सूर्य मेला 4 साल में एक बार बढ़ता है, और इसकी डेट याद रखना कि पौष अमावस्या को बढ़ता है। स्थान चोटन, कहाँ पे? चोटन, बाड़मेर, ठीक है। अब जो अगला मेला है आपका, वो है आपका नाकोड़ा तीर्थ मेला। नाकोड़ा तीर्थ मेला, और ये नाकोड़ा स्थान है एक, बाड़मेर में स्थान है, ठीक है। और ये जैन मेला है। कैसा मेला है? जैन मेला। जो जैन के जो जैनों के अंदर तीर्थ कर हुए थे, पार्श्वनाथ को समर्पित है। पार्श्वनाथ को समर्पित, ठीक है। नाकोड़ा तीर्थ मेला जो पार्श्वनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है? पार्श्वनाथ को, ठीक है, याद रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद में बात करें विरातरा मेला, ठीक है। एक आता है आपका विरातरा मेला। विरातरा मेला ये बढ़ता है चोटन के अंदर, ठीक है। फिर एक बात करें कि जो थार महोत्सव है, थार महोत्सव वो भी कहाँ होता है? बाड़मेर के अंदर होता है। कौन सा? थार महोत्सव, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं 8वां थार महोत्सव, ये भी आपका बाड़मेर के अंदर याद रखना। थार महोत्सव कहाँ पे? थार महोत्सव बाड़मेर के अंदर। कई प्रकार के महोत्सव होते हैं। थार महोत्सव है, मरु महोत्सव है। मरु महोत्सव आपका जैसलमेर में रहता है, थार महोत्सव आपका बाड़मेर के अंदर है, ठीक है। पतंग महोत्सव है, और भी हैं कई सारे, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करेंगे जो प्रमुख मंदिर हैं उनकी बात करेंगे। जो प्रमुख मंदिर हैं उनकी चर्चा करते हैं, ठीक है। प्रमुख मंदिर की बात करें तो पहला मंदिर अपन देते हैं इसके अंदर रणछोड़ राय जी का मंदिर। कौन किसका मंदिर? रणछोड़ राय जी का मंदिर। रणछोड़ राय जी का मंदिर, यह आपको पता है स्थान खेड़। अभी हमने मेले पढ़े थे, उसके अंदर जिक्र हुआ था इसका, खेड़ के अंदर। कहाँ पे? खेड़ बाड़मेर के अंदर, ठीक है। और भगवान कृष्ण को समर्पित है, ये भी आपको पता है, रणछोड़ राय जी का मंदिर, ठीक है। अब यहाँ पर विशेषता क्या क्या है ये देखना, ठीक है, ठीक है। पहली विशेषता, यहाँ पर पंचमुखी बालाजी, पंचमुखी बालाजी का मंदिर है, ठीक है। पंचमुखी बालाजी का मंदिर है। और आगे क्या विशेषता है इसकी कि ये जो मंदिर है यहाँ पर खोड़िया हनुमान मंदिर, ठीक है, कई बार जिक्र होता है और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आपको पता है। खोड़िया हनुमान मंदिर स्थित है, ठीक है। और रणछोड़ राय हो गया तो फिर कृष्ण का, भगवान कृष्ण को समर्पित है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, ठीक है। और जो आपका रायका या रेबारी जाति है, इनका मुख्य स्थान है, मुख्य स्थल है, ठीक है। याद रखना रणछोड़ राय जी का मंदिर जो खेड़ के अंदर है, यहाँ पर पंचमुखी बालाजी मंदिर है। कौन सा है? पंचमुखी बालाजी मंदिर है, ठीक है। अब इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया, ठीक है। निर्माण है वो किसने करवाया, ध्यान रखना। निर्माण की बात करें, निर्माण जो राव सिया हुआ था, राव सिया के
उत्तराधिकारी आस्थान ने करवाया इसका अंदर। किसने करवाया? राव सिया के उत्तराधिकारी आस्थान ने। यार इसका नाम आता है या आस्थान या आस्करण, ठीक है, इसी का नाम आस्करण भी आता है और आस्थान भी आता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और ये याद रखना जो रणछोड़ राय जी का मंदिर है वो खेड़, और खेड़ के अंदर कह सकते हो लुणी नदी किनारे है। ये कहाँ पे? लुणी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर पंचमुखी बालाजी, यानी जो बालाजी की मूर्ति है उसके 5 मुख हैं। कितने मुख में दिखाए गए? 5 मुख दिखाए गए। और कोरिया हनुमान मंदिर यहाँ पर स्थित है और कृष्ण जी को समर्पित है। ये मेले के अंदर मैंने बता दिया था आपको, राय का और रेवार जाति का मुख्य पूजा स्थल है, ठीक है। तो ये आपका है रणछोड़ राय जी का मंदिर। कौन सा? रणछोड़ राय जी का मंदिर। इसके बाद बढ़ेंगे अपन, तो दूसरा मंदिर आता है बाड़मेर के अंदर। बात करें किराड़ू के मंदिर, काफी बार की क्वेश्चन पूछा जाता है किराड़ू का, किराड़ू के मंदिर, ठीक है। तो किराड़ू के मंदिर है, इनको पहले क्या कहते थे? किरातकूप कहते थे। क्या कहते थे? किरातकूप। इनका नाम आता है किरातकूप, ये भी इनका नाम होता है, जिक्र होता है इसका, किरातकूप। क्या नाम? किरातकूप, ठीक है। अब इसकी बात करें कि ये मंदिर है कहाँ पे, तो किराड़ू के जो मंदिर है वो किराड़ू स्थान है, लेकिन हातमा गांव, गांव कौन सा है? हातमा गांव, हातमा गांव किराड़ू, ठीक है। यहाँ पर ये मंदिर स्थित है किराड़ू। और किराड़ू को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, किराड़ू, किराड़ू को कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो, ठीक है, राजस्थान का खजुराहो। अब बार बार आप पढ़ रहे हैं राजस्थान का खजुराहो, इसका खजुराहो। खजुराहो मुख्यतः स्थित है मध्य प्रदेश में, और ये जो खजुराहो है वो नग्न मूर्तियों के लिए जाना जाता है। इसलिए जहां पर भी कहीं पर भी कोई नग्न मूर्तियों का मंदिर है तो उसे खजुराहो की संख्या दी जाती है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा हाड़ौती का खजुराहो, जिससे बनदेवरा था, बनदेवरा के बारे में पढ़ा था आपने, बनदेवरा, ठीक है। उसे आप राजस्थान का मिनी खजुराहो भी हमने कहा था, राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा था, ठीक है। बनदेवरा पढ़ा था हमने, ठीक है, जो 12 के अंदर था, उसके बारे में जिक्र किया था। तो ये राजस्थान का खजुराहो है। ये क्या है? राजस्थान का खजुराहो, क्योंकि यहाँ पर जो ये मंदिर है उसके अंदर कह सकते हो बहुत सारी मिथुन अवस्था में मूर्तियां हैं, नगर अवस्था में मूर्तियां हैं, जिसे क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सीधा फैक्ट है, राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है किराड़ू के जो मंदिर हैं उनको कहा जाता है, ठीक है। अब बात करें कि इन मंदिरों के अंदर और क्या विशेषता है, तो इन मंदिरों की विशेषता के बारे में बात करें तो ये परमार शासकों की राजधानी रहा था। जो मारवाड़ काल में है ना, मारवाड़ काल में, मारवाड़ के परमार शासकों की राजधानी, ठीक है, मारवाड़ के जो परमार शासक थे इनकी ये राजधानी रहा था, ठीक है। अब जो ये मंदिर है ये भगवान शिव व विष्णु के मंदिर है। यहाँ पर भगवान शिव और विष्णु के यहाँ पर मंदिर है, ठीक है। याद रखना, भगवान व शिव व विष्णु के मंदिरों का समूह है। यहाँ पर क्या है? भगवान शिव और विष्णु के मंदिरों का यहाँ पर समूह है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर जो प्रमुख मंदिर है, यहाँ पर जो किराड़ू के मंदिर है, यहाँ पर जो प्रमुख मंदिर है, यहाँ का जो प्रमुख मंदिर है उसे कहते हैं सोमेश्वर मंदिर। सोमेश्वर मंदिर, ठीक है। सोमेश्वर मंदिर यानी भगवान शिव का मंदिर है, ठीक है। और याद रखना ये जो आपका नागर शैली है उसके अंदर बना हुआ है। किस शैली के अंदर? नागर शैली के अंदर बना हुआ है, ठीक है। नागर शैली में निर्मित है, ठीक है। याद रखना, सोमेश्वर किराड़ू के जैन मंदिर के मुख्य मंदिर की बात करें तो वो सोमेश्वर का मंदिर आता है। कौन सा? सोमेश्वर मंदिर, ठीक है।
अब एक बात याद रखना है किराड़ू के जैन मंदिर की, एक फैक्ट और आपको याद रखना है कि राजस्थान में महामारू शैली का ये अंतिम मंदिर है। महामारू शैली का अंतिम मंदिर है राजस्थान के अंदर बात करें, ठीक है। और प्रत्यार कालीन, कब का? प्रत्यार कालीन यानी जो प्रत्यारों ने बसाया था उसका ये अंतिम मंदिर है। प्रत्यार कालीन महामारू शैली का, किसका? महामारू शैली का, ठीक है, अंतिम मंदिर है। ये भी आप याद रखेंगे। किराड़ू का मंदिर कई बार पूछे जाते हैं, याद रखना। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे हमने चर्चा कर ली थी। तो किराड़ू के मंदिर है राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो। और खजुराहो मुख्यतः कहाँ स्थित है? एमपी के अंदर। कहाँ है? एमपी के अंदर स्थित है, यानी मध्य प्रदेश के अंदर। ये मारवाड़ के परमार शासकों की राजधानी रहा था। और ये भगवान शिव व विष्णु के मंदिरों का समूह है। कौन? किराड़ू के जो मंदिर है भगवान शिव व विष्णु के मंदिरों का। और इसका प्रमुख मंदिर है वो कौन सा है? सोमेश्वर मंदिर। कौन सा? सोमेश्वर, भगवान शिव का है। और किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में, ठीक है, याद रखेंगे आप, ठीक है। अब आगे बात करें तो इसके बाद में बात करते हैं नाकोड़ा के मंदिर। नाकोड़ा मंदिर, नाकोड़ा के मंदिर हैं वो नाकोड़ा स्थान पर ही हैं। और ये जैन मंदिर है। कैसे मंदिर है? जैन मंदिर, ठीक है। और इसे राजस्थान का मेवा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का मेवा नगर, ठीक है। जैन मंदिर है। कैसे मंदिर है? राजस्थान का मेवा नगर, याद रखना। ये फैक्ट पूछ जा सकता है। राजस्थान का मेवा नगर किसे कहेंगे? नाकोड़ा के मंदिर। किसे कहेंगे? नाकोड़ा के मंदिर को, ठीक है। और ये जो स्थित है वो बकरिया पहाड़ी पर स्थित है। बकरिया पहाड़ी पर, ठीक है। और ये जो जैनों के तीर्थकर हुए 23 तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ तीर्थकर पार्श्वनाथ को समर्पित है, ठीक है। भगवान पार्श्वनाथ को ये समर्पित है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, नाकोड़ा के जो मंदिर हैं वहां पर ही एक नाकोड़ा के बेरुजी भी हैं। क्या है? नाकोड़ा के बेरुजी। नाकोड़ा बेरुजी भी है, ठीक है। याद रखना आपको, नाकोड़ा बेरुजी भी है यहाँ पर। और नाकोड़ा बेरुजी के बारे में बात करें तो इनके बारे में कहा जाता है कि भक्त इन्हें हाथ का हजूर, जो भक्त हैं इनकी इतनी मान्यता है कि भक्त इनको संज्ञा देते हैं हाथ का हजूर। और जागती ज्योत कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? जागती ज्योत मानते हैं। जागती ज्योत मानते हैं, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि भक्त इन्हें हाथ का हजूर, यानी इनकी इतनी लोकप्रियता है कि भक्त इसे हाथ का हजूर भी कहते हैं और जागती ज्योत भी कहते हैं। नाकोड़ा बेरुजी यहाँ पर ही आपका मंदिर है, बेरुजी का मंदिर है। किसका मंदिर है? बेरुजी का मंदिर है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करेंगे जो अगला मंदिर है। अगला जो मंदिर है वो रहेगा आपका मल्लीनाथ जी का मंदिर। मल्लीनाथ जी के मंदिर, मल्लीनाथ जी के मंदिर की बात करें तो ये तिलवाड़ा के अंदर स्थित है, याद रखना है, तिलवाड़ा। और ये पहले शासक थे। पहले क्या थे? ये शासक थे। मैंने कहा था वो जब आपको मैंने मेले पढ़ाए थे, पहले शासक थे और कालांतर में ये क्या बन गए?
संत बन गए। क्या बन गए? संत बन गए वे। ठीक है, कालांतर में क्या बन गए? संत बन गए, यानी साधु संन्यास ले लिया इन्होंने। क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। ठीक है, और लोक देवता के रूप में ये पूजे जाने लगे। ठीक है, लोक देवता के रूप में पूजे जाने लगे। लोक देवता के रूप में पूजा की जाती। ठीक है, अब यहीं पर मल्लीनाथ जी का मंदिर है। मल्लीनाथ जी के मंदिर तिलोड़ा के अंदर स्थित है। और मल्लीनाथ जी के मंदिर के बारे में बात करें तो इनकी जो रानी थी, इनकी रानी का नाम था रानी रूपादे। और इस रानी रूपादे का जो मंदिर है वो स्थित है तिलवाड़ा से थोड़ी दूर पे। आपका एक गांव है मायाजाल। कौन सा? मायाजाल। मायाजाल बाड़मेर के अंदर एक गांव है। यहाँ पर इनकी जो रानी है उसका मंदिर है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो मल्लीनाथ जी का मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तिलवाड़ा के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तिलवाड़ा के अंदर। ठीक है, और बात करें कि पहले शासक हुआ करते थे और फिर बाद में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और कालांतर में ये लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगे। किसके रूप में? लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगे। और इनकी जो इनकी रानी थी रूपादे, इसका मंदिर भी पास के अंदर मायाजाल एक स्थान है वहां पर स्थित है। कहाँ पर? मायाजाल स्थान पर। ठीक है, तो ये आपके कौन से मंदिर था? आपका मल्लीनाथ जी का मंदिर। ठीक है, अब अगली बात करें, अगला मंदिर वो पढ़ते हैं। अगले मंदिर की बात करें तो मंदिर है नागणेची माता का मंदिर। नागणेची माता के मंदिर की बात करें तो ये नागाना गांव में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागाना गांव। ठीक है, नागाना गांव। और कहा जाता है जो नागणेची माता है इसकी जो मूर्ति लाई गई थी वो कर्नाटक से लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी? कर्नाटक से। तो याद रखना है आपको कि राव धोड़ ने चक्रेश्वरी माता की मूर्ति, राव धोड़ ने चक्रेश्वरी मूर्ति कर्नाटक से लाकर इस मंदिर में स्थापित की थी। ठीक है, याद रखेंगे जो राव धोड़ था उसने चक्रेश्वरी माता की मूर्ति है। माता की कौन सी मूर्ति है? यहाँ पर चक्रेश्वरी माता की मूर्ति है। और फिर ये नागणेची माता के रूप में पूजी जाने लगी। किस रूप में? नागणेची माता के रूप में। ठीक है, और फैक्ट याद रखना है कि ये जो मारवाड़ के राठौड़ वंश है, मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुलदेवी है। मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुलदेवी है। अब एक फैक्ट जो आपको काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, जो नागणेची माता है उसकी जो मूर्ति है वो काष्ठ से निर्मित है। काष्ठ यानी लकड़ी से निर्मित है। और एकमात्र मूर्ति है जो काष्ठ से निर्मित है। किससे निर्मित है? काष्ठ से निर्मित है। राजस्थान में एकमात्र मंदिर जिसकी मूर्ति काष्ठ या लकड़ी से निर्मित है, याद रखना, नागणेची माता का मंदिर है। ठीक है, तो नागणेची माता का मंदिर कहाँ पर है? नागाना गांव में। और याद रखना राव धुवड़ ये इसने चक्रेश्वरी माता की मूर्ति एक कर्नाटक से लाए थे। कहाँ से लाए थे? कर्नाटक से लाए थे। और फिर इस मंदिर में इसकी स्थापना कर दी थी। ठीक है, और नागाना गांव से इसकी नाम हो जाता है नागणेची माता। क्या नाम हो जाता है? नागणेची माता। ठीक है, और ये मारवाड़ के जो राठौड़ वंश है उनकी कुलदेवी है। ठीक है, अब अगला मंदिर पढ़ते हैं। अब अगला जो मंदिर है उसका नाम है वर्मा जी का मंदिर। तो मैंने कहा था ना वर्मा जी के मंदिर बहुत से आएंगे, केवल पूछकर विधिवत पूजा का जाता है। ठीक है, वर्मा जी का मंदिर है वो बाड़मेर के अंदर है। आसोतरा, आसोतरा किस कहाँ पे है? आसोतरा। टहनी हुई तय है, ध्यान रखना, तय है आसोतरा के अंदर। ठीक है, और इसकी बात करें तो इसकी स्थापना है
इसकी स्थापना है वो की थी सिद्ध पुरुष, जो सिद्ध पुरुष हुए थे इनका नाम था खेड़। जो खेड़ के अंदर जो क्या नाम इसका, सिद्ध पुरुष आपके कह सकते हो, इनका नाम था, नाम खेताराम जी महाराज। खेड़ नहीं, खेताराम जी, खेड़ याद रहा मेरे को, खेताराम जी महाराज, खेताराम जी महाराज, खेताराम जी महाराज, सिद्ध पुरुष खेताराम जी महाराज ने इसकी स्थापना की थी। किसने? सिद्ध पुरुष खेताराम जी महाराज ने। ठीक है, और ये आप मंदिर नवीनतम मंदिर है, ज्यादा पुराना नहीं है, 1984 के अंदर इसकी